नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजी न्यूज। दिन भर की कुछ अहम खबरों के साथ बीआरजी न्यूज रूम में आप सबका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर आज की खास खबरों पे। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल का 2 दिवसीय बड़ौदा दौरा। पावागढ़ समेत बड़ौदा में आए तांबेकर वाड़ा की ऐतिहासिक जानकारी से हुए रूबरू। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन समेत ऐश्वर्या और आराध्या कोरोना पॉजिटिव। बड़ौदा में चाहकों ने बच्चन परिवार के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की। भारत ने बाघों की गणना में बनाया विश्व रिकॉर्ड। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्विटर के जरिए दी जानकारी। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केंद्रीय पर्यटन और सांस्कृतिक विभाग के मंत्री प्रहलाद पटेल 2 दिवसीय बड़ौदा दौरे पर है, जहां शनिवार को उन्होंने बड़ौदा के पास आए पावागढ़ का दौरा किया था, जबकि आज सुबह बड़ौदा शहर में आए तांबेकर वाड़े की ऐतिहासिक जानकारियों से वो रूबरू हुए थे। आज केंद्र सरकार के प्रवासन मंत्री प्रहलाद पटेल ने बड़ौदा का दौरा किया। वे 2 दिवसीय यात्रा पे हैं। शनिवार को केंद्रीय मंत्री ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट पावागढ़ का दौरा किया था, जिसमें पहली बार उन्होंने कालिका माता के दर्शन किए। आज बड़ौदा में तांबेकर वाड़ा, जो रावपुरा में स्थित है, उसका जायजा उन्होंने लिया था। मराठा समुदाय की प्राचीन धरोहर, जो बीते 140 से भी ज्यादा सालों से बड़ौदा के मध्य में स्थित है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने तांबेकर वाड़ा की कला कारीगरी को बड़े ही करीब से देखा और उसके साथ जुड़े इतिहास से रूबरू हुए थे। केंद्रीय मंत्री के साथ बड़ौदा के सांसद रंजनबेन भट्ट भी जुड़े थे। आज केंद्र सरकारना प्रवासन मंत्री माननीय प्रहलाद पटेलजी गई काले पावागढ़ गया था અને આજે વડોદરાની મુલાકાતે આવ્યા છે। તાંબેડકરજીનો વાડો એટલે એક પુરાણી સંસ્કૃતિ, આપણી ભારતીય મહાભારત હોય કે પછી સયાજીરાવ ગાયકવાડની પેઇન્ટિંગ હોય, એ બધી અહીંયા આપણા આ વાડામાં છે। ઘણી એવી પુરાણી છે એટલે એને ફરી પાછી જાગતી દોડતી કરવાની છે, એટલે પ્રવાસન મંત્રી આ જોવા માટે આવ્યા છે અને એમને પોતે ખૂબ સારો રસ ધરાવ્યો। કાલે રાત્રે હું પણ એમની સાથે બેઠી અને આપણી વડોદરાની આ સંસ્કારી નગરીની આ એક કલા, આપણી એક એવું કહેવાય કે સયાજીરાવ ગાયકવાડનું આપેલું આપણને એક નજરાણું આવ્યા, જોયું અને એને આગળ વધારવા માટેની જે એક એમણે પહેલ કરી છે, માન્ય મંત્રીશ્રીનો વડોદરાના सांसद તરીકે હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। कोरोना काल में पर्यटन से जुड़े लोगों की खस्ता हालत की भी बात प्रहलाद पटेल ने मीडिया से की थी। वहीं कोरोना संक्रमण के बचाव के निर्देशों का पालन करते हुए पर्यटन स्थलों को खोला गया है और भारत फिलहाल इस महामारी के चलते थोड़ा धीमा जरूर पड़ा है, पर अब भारत देश 2 गुनी रफ्तार से अपना विकास करेगा, ऐसा विश्वास भी केंद्रीय मंत्री ने जताया था। कल मैं आया था तो पावागढ़ के माता के दर्शन हुए। पहली बार मुझे जाने का सौभाग्य मिला है। दिव्य, भव्य और इतिहास और पुरातत्व की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण स्थान पावागढ़ और बड़ौदा रहा है। आज मुझे सुबह से बड़ौदा में चीज़ें देखने का अवसर मिला है। कल मेरे लिए खुशी की बात और मेरे लिए नई जानकारी ये है, जो मैं जानना चाहता था कि यहाँ पर डायनेस्टीज़ का एक लंबा अंतराल रहा है। और जब मैं पावागढ़ से नीचे उतर रहा था तो एएसआई की हमारी टीम ने वहाँ पर एक स्थान मुझे दिखाया है जो 12वीं शताब्दी का है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के वंशजों का एक शिलालेख लगा हुआ आज भी वहाँ उपलब्ध है। आगे भी और जो उसकी वैज्ञानिक खनन होना है वो होगा। आज मैं यहाँ पर आया और ये पेंटिंग देखने के बाद हम इस बात को महसूस कर सकते हैं, तब भी उनके पास कला थी, बेहतर कॉन्सेप्ट था। तमाम चीज़ें जो आज तक लगभग उसी स्थिति में है, जबकि उनकी बहुत चिंता हमने नहीं की है। एएसआई ने ये एएसआई का स्मारक है, वो कुछ जगह पर उन्होंने काम शुरू किया है। कुछ अपेक्षाएं हैं जो माननीय सांसद जी से बैठ के कि नगर निगम अगर मदद करता है तो सीपेज के रास्ते रुक जाएंगे,
तो जो कंजर्वेशन का काम है वो एसआई यहाँ पर कर पाएगी। सुंदर जगह है, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। सरकार पूरी तरह से चौकस है। हम हमेशा से इस बात को कहते रहे हैं कि रफ्तार हमारी धीमी होगी शुरुआत की, लेकिन जब हम गति पकड़ेंगे तो हमारे मुकाबले कोई नहीं होगा। लेकिन हम सबको ये मानना पड़ेगा कि कोविड के इस कालखंड में और कोई आकलन नहीं हो सकता। ये ज़रूरी है, पर्यटक की सुरक्षा आवश्यक है, हमारी स्वयं की जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनकी सुरक्षा आवश्यक है। लेकिन 2-3 जो परिवर्तन हैं उन परिवर्तनों के कारण हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने दुनिया के देशों को जो दवाइयाँ दी हैं, किसी भी दुनिया के अन्य देश ने किसी की मदद नहीं की, सिर्फ भारत ने ही की है। ये हमारा वसुधैव कुटुंबकम की जो मंत्र था उसको साकार दुनिया ने देखा और पूरी दुनिया ने उसकी तारीफ़ की है। दूसरा जो भारतीय जीवन शैली है, जिसका लोग उपहास कई बार उड़ाया करते थे, हमारा हर कदम, चाहे वो जूते पहनने का हो या बाकी चीज़ें दैनिक दिनचर्या की हो, उसको दुनिया ने माना। नमस्ते हमने नहीं कहा था कि दुनिया के देशों को कहे, लेकिन उन्होंने शुरुआत की है। तो दूसरी बात मैं कहूँगा कि भारतीय जीवन शैली के प्रति जो मान और सम्मान बढ़ा है, विश्वास बढ़ा है, उससे हमें पर्यटन को लाभ मिलेगा। और तीसरा है जो प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, वैक्सीन अभी तक इस बीमारी की निकली नहीं, लेकिन भारतीय चिकित्सा पद्धति में रोग से लड़ने की सामर्थ्य पैदा करता है वो। और इसलिए वैसे भी वेलनेस टूरिज्म का अवसर भारत में था, लेकिन इस परिस्थिति में इन तीनों बातों की अनुकूलता हमको मिलेगी। ये दौर है, इस समय हमारे होटल के लोग परेशान हैं, टूर एंड ट्रेवल्स के लोग परेशान हैं, लेकिन हमने 6 तारीख से देश के सारे मॉन्यूमेंट्स को खोलने की अनुमति दी है। शर्त ये रखी है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मास्क लगाएं, फिजिकल डिस्टेंस का चिंता करें और स्थानीय प्रशासन के नियमों का और निर्देशों का हम पालन करें। पूरी दुनिया में जब कोरोना वायरस ने हाहाकार मचाया है, तब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मास्क के साथ पहली तस्वीर सामने आई, जो देखते ही देखते वायरल हो गई। कोरोना समय में पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मास्क पहने नजर आए। इससे पहले कभी डोनाल्ड ट्रंप को मास्क लगाए नहीं देखा गया, जिससे ये तस्वीरें देखते ही देखते वायरल हो गई। अपने मास्क पहनने पर ट्रंप ने बताया कि मैं मास्क के खिलाफ नहीं हूँ। आज जो ट्रंप की मास्क पहनी हुई तस्वीरें सामने आई, वो वाल्टर रीड में सैनिकों से मिलने पहुंचे थे ट्रंप। इसी दौरान ट्रंप ने मीडिया से बात भी की थी, जिसमें आपको बता दें कि पहले डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से मास्क पहनने से इनकार किया था, जिसमें ट्रंप का मानना था कि मास्क पहनना व्यक्तिगत पसंद का मामला है। बीते दिनों मास्क नहीं पहनने पर ट्रंप की आलोचना भी हुई थी, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना से बचने मास्क पहनना अनिवार्य किया है। WHO ने कहा है कि मास्क पहनने से कोरोना संक्रमण का खतरा कम होता है। आपको बता दें, अमेरिका में अब तक कोरोना संक्रमण से 1,34,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कल बीती रात बॉलीवुड से एक बुरी खबर आई, जिसमें अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए। आज सुबह होते होते दूसरी बुरी खबर बच्चन परिवार से ही आई, जहां पर ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस खबर से बच्चन परिवार के चाहकों में सदमे का माहौल है और बच्चन परिवार के जल्द रिकवरी की प्रार्थनाएं शुरू हो गई है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद देश और दुनिया में उनके चाहने वाले सदमे में है। हालांकि अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को कोरोना के माइल्ड लक्षण है, पर कोरोना संक्रमण की खबर से अब अमिताभ बच्चन के जल्द ठीक होने की कामनाएं उनके प्रशंसक कर रहे हैं। बड़ौदा में भी आज उनके चाहने वालों ने अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की जल्द रिकवरी के लिए भगवान से प्रार्थना की थी। समाज सेवी कमलेश परमार और उनके साथियों ने अमिताभ बच्चन की तस्वीरों के साथ भगवान से उनके जल्द ठीक होने की कामना की। हाल पूरा विश्वની અંદર પૂરા ભારતની અંદર કોરોનાની મહામારી ચાલી રહી છે અને આજે એક અભિનેતાને જ્યારે કોરોના મહામારીને પોઝિટિવ કેસ આવ્યો હોય ત્યારે ઘણો ચિંતાનો વિષય છે અને અમે એમના એક ચાહક છે અને ઘણી ફિલ્મો અમે જોઈ છે, તો ભગવાનને અમે એક પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે વહેલામાં વહેલી તકે સાજા થઈ જાય તેવું ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ છીએ। माना मौत चेहरा बदल कर आई है,
माना रात काली है, भयावह है, गहराई है। लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं, लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं। कई घबराए हैं, सहमे हैं, छिपे बैठे हैं। मगर यकीन रख, ये बस लम्हा है, 2 पल में बिखर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर असर लाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर उससे पहले लेंगे कॉमर्शियल ब्रेक, तो देखते रहिए BRG न्यूज़। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है। भारत में 2018 में बाघों की गणना की गई थी, जिसमें एक विश्व रिकॉर्ड प्रस्थापित किया गया है। इस विश्व रिकॉर्ड की जानकारी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्विटर के जरिए दी। भारत सरकार की एक और उपलब्धि में भारत में बाघों की गणना में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये गणना साल 2018 में की गई थी। इस गणना में कैमरा ट्रैक को 139 स्टडी साइट पर 26,760 अलग अलग जगहों पर रखा गया था। इसमें 3 करोड़ 50 लाख तस्वीरें ली गई थी, जिनमें से 76,523 बाघों की तस्वीरें कैद हुई थी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्विटर के जरिए जानकारी दी, जिसमें उन्होंने इसे आत्मनिर्भर भारत का जीता जागता उदाहरण बताया और इसे संकल्प से सिद्धि के माध्यम से हासिल किया गया, जबकि लक्ष्य के 4 साल पहले ही सरकार ने बाघों की संख्या 2 गुना करने की सिद्धि हासिल कर ली है। केवल इसलिए नहीं कि बाघों की संख्या ज़्यादा है, बट इसलिए कि बाघों की संख्या की गिनती करने में सबसे ज़्यादा कैमरे लगाए। पेड़ पर 3 फीट पर कैमरे ट्रैप बिठाए जाते हैं, कैमरे बांधे जाते हैं और जो प्राणियों की मूवमेंट होती है वो सब उसमें ट्रैप होती है और इसलिए उससे बाघों की गिनती होती है, पहचान होती है। तो ये काम दुनिया में किसी भी देश ने इतने कैमरे ट्रैप्स नहीं लगाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत प्रकृति का संरक्षण जिस तरह से कर रहा है, इसमें आज एक और मान्यता मिल गई है, इसकी हमें खुशी है। अभी हमारे पास 2,967 ये प्रधानमंत्री ने घोषित किया था। आज का हमारा अनुमान 3,000 के आसपास है। इस सर्वेक्षण में ये भी सामने आया है कि भारत में बाघों की संख्या में 1/3 की वृद्धि हुई है। नई गणना के मुताबिक देश में बाघों की संख्या 2,967 है और इस लिहाज से भारत में विश्व के कुल 75% बाघ है। ये सर्वे 2018 का है।
जिसे पिछले साल जारी किया गया था, जबकि वर्ल्ड रिकॉर्ड की घोषणा अब की गई है। इसके लिए ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन ने 1,21,337 वर्ग किलोमीटर में सर्वे किया है। आपातकालीन स्थिति में रस्सियों में लूप के जरिए बचाव कामगिरी की ट्रेनिंग दमकल विभाग के कर्मियों को दी जा रही है। हर इतवार को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए दमकल विभाग की ऑफिस में ये ट्रेनिंग दी जा रही है। बड़ौदा के दमकल विभाग के जवानों की विशेष ट्रेनिंग की ये तस्वीरें हैं। बाढ़, आग और दुर्घटना के समय में दमकल विभाग के बचाव और राहत कामों में रस्सियां बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तब रस्सियों में भिन्न प्रकार की नोट यानी कि जो गांठ लगती है उसकी भी अहमियत होती है। तब पानीगेट दमकल विभाग कार्यालय पे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हर इतवार को ट्रेनिंग सेशन रखा जाता है। आज करीबन 40 दमकल कर्मियों ने रस्सियों के लूप के बारे में ट्रेनिंग ली थी। रोप लाइंस और लूप के जरिए बाढ़ में बहते इंसान को बचाने में किस तरह से पूरी प्रक्रिया होती है, इसके बारे में ट्रेनिंग दी गई थी। वडोदरा महानगरपालिका अग्निशमन અને તાત્કાલિક સેવા કેન્દ્રના ચીફ ફાયર ઓફિસર શ્રી પ્રાત ભરમભટ્ટ સાહેબના આદેશ અનુસાર આગામી પૂર અને આગ અકસ્માત જેવા સંજોગોમાં બચાવ કામગીરી કરવા માટેની જે જરૂર પડે છે રસ્સીઓ, રોપ એન્ડ લાઇન્સ, અને એ રોપ એન્ડ લાઇન્સ દ્વારા ગાંઠો કઈ રીતે લગાવવાની અને બચાવ કામગીરી વધુ સરળ અને સહેલું કરવા માટે રોપ એન્ડ લાઇન્સની અંદર ગાંઠો લગાવવા માટેની આજે પ્રશિક્ષણ ટ્રેનિંગ પાણીગેટ ફાયર સ્ટેશન ખાતે રાખવામાં આવ્યું હતું। એ અંગે આજે ટ્રેનિંગ આપવામાં આવી। ત્યારે દર રવિવારે સોશિયલ ડિસ્ટન્સને ધ્યાનમાં રાખીને થોડા કર્મચારીઓને સોશિયલ ડિસ્ટન્સ મેન્ટેન રાખીને થોડા કર્મચારીઓને ભેગા આશરે આજે 40 જેટલા કર્મચારીઓ હાજર થયા હતા, જે સોશિયલ ડિસ્ટન્સ મેન્ટેન રાખીને અમે એમને પ્રશિક્ષણ આજે આપ્યું। રસ્સીઓનો ઉપયોગ ખાસ કરીને પૂર જેવા સંજોગોમાં બચાવ કામગીરીની અંદર ઉપયોગ થાય છે। તે દરમિયાન રસ્સાઓ બચાવ જે કોઈ વ્યક્તિ કેઝ્યુલિટી કોઈ તણાઈને જતું હોય તો એને કઈ રીતે આપણે એક જગ્યાએથી એને સેફલી આપણે લઈ શકીએ, એને તણાતું હોય એને એવી કઈ ગાંઠ લગાવીએ, એવી કઈ લૂપ બનાવીએ કે જેથી કરીને વ્યક્તિ સરળતાથી એને પકડી શકે અથવા એને આપણે એમાં જાળીની અંદર ફસાવી શકીએ અને એ વ્યક્તિને આપણે ઘાયલ વ્યક્તિ જે હોય એને બચાવી શકીએ। એની વિશેષ આ પૂરલક્ષી ટ્રેનિંગ રસ્સીઓ દ્વારા, ગાંઠો દ્વારા શીખવાડવામાં આવી। बड़ौदा महानगर पालिका सीमांकन में 7 गांवों के समावेश होने के फैसले का विरोध लगातार जारी है। आज करोड़िया गांव के सरपंच की अगुवाई में भजन कीर्तन के जरिए इस फैसले का विरोध जताया गया था। बड़ौदा महानगर पालिका में 7 गांवों के समावेश के फैसले का विरोध लगातार जारी है, जिसमें करोड़िया गांव के वासियों ने आज भजन कीर्तन और रामधुन के जरिए अपना विरोध जताया था। करोड़िया के सरपंच समेत गांव की महिलाओं ने भजन कीर्तन किया था। बड़ौदा के आसपास के 7 गांवों के नागरिक महानगर पालिका सीमांकन में नहीं आना चाहते, जबकि ग्राम पंचायत के जरिए ही गांव का संचालन करने की पैरवी कर रहे हैं। आज रोज જે કોર્પોરેશનમાં ગામને સમાવેશ કરવા બાબતનો જે ગ્રામજનો જે વિરોધ છે તે હાલમાં કોરોના વાયરસની મહામારી વચ્ચે જે સરકારશ્રીના જે નિયમો છે એ પ્રમાણે હાલ કોઈ વધારે 50થી વધારે કોઈ પ્રોગ્રામમાં હાજરી નહીં આપી શકતા। એ વચ્ચે આજ રોજ અમે વિરોધ દર્શાવ્યો છે અને હાલમાં કોરોના મારા કરોડા ગામે હાલ પણ કરોડામાં કોઈ પણ એક કેસ નથી, તો મારા ગામમાં વધુ કેસ ના વધુ ફેલાય અને કોર્પોરેશનમાં ગામનો વિરોધ છે તે અનુસંધાને આજે ભગવાનને અમે રામધૂનનું આયોજન કરીશું કે મારા ગામે વધારે કોરોના મહામારીની વાયરસ વધુ ફેલાય નહીં અને કોર્પોરેશનમાં ગામનો સમાવેશ ના થાય એ હેતુથી આજે રામધૂનનું આયોજન કર્યું। तब इस मुद्दे को राज्य के मुख्यमंत्री तक राज्य कक्षा के मंत्री योगेश पटेल ने पहुंचाया है। 7 गांवों की जनता के विरोध के बीच बड़ौदा महानगर पालिका प्रशासन को सीमांकन का विस्तार बढ़ाने की कार्यवाही करना अब मुश्किल का सबब बनता जा रहा है। हमारा इंटेंस तो फर्स्ट कोरोनाની સામે અમારો જે પણ છે એ મીન્સ અમને પોઝિટિવ એ મળે, બરાબર છે, અને આનાથી કોરોના સામે ફાઇટ કરવાની અમને ભગવાન શક્તિ આપે અને કોરોના નાબૂદ થઈ જાય એવી પ્રાર્થના છે। અને સેકન્ડલી કે કોર્પોરેશનમાં અમારા ગામને જવું નથી,
એટલે એના માટે થઈને અમે જે સરકારને આંખ આડા કાન કરી રહ્યા છે તો ભગવાન એમને સદબુદ્ધિ આપે એના માટે અમે લોકો આ રામધૂન કરી રહ્યા છે સાથે સાથે. ને અમારા ગામની અંદર કોરોના વાયરસનો એક પણ કેસ નથી, એટલે અમે ડિસ્ટન્સ ફોલો કરીને અને કરી રહ્યા છે. સેકન્ડલી કે 2020ની આ ડાયરી છે મારી પાસે, તમે પીક લઈ શકો છો, બરાબર છે. એની અંદર રંજનબેન આ 2020ની ડાયરી છે અને આની અંદર આપણા સરકારે એક સાંસદ ગ્રામીણ યોજના કરવાની લખેલી છે. સેકન્ડલી એને સ્માર્ટ ગામ બનાવવાનું પણ મુખ્યમંત્રીનો આદેશ છે, બરાબર છે. તો એ ખાલી ડાયરીની ઉપર જ છે. ગામ બચશે તો તમે એને બનાવી શકશો ને સ્માર્ટ ગામ કે ગમે તે, બરાબર છે. તમે બચાવવા જ નથી માંગતા તો કોર્પોરેશનમાં લઈ જઈને તમે આ ડાયરીમાં શું કરવા લખ્યું છે, આનો ઉલ્લેખ કેમ કરવામાં આવ્યો છે? खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर उससे पहले लेंगे एक कॉमर्शियल ब्रेक, तो देखते रहिए BRG न्यूज. BRG ग्रुप ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है. बड़ौदा शहर में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. खास तौर पर बात करें मंगल बाजार की, तो मंगल बाजार के व्यापारियों ने पालिका से गुहार लगाई है. मंगल बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग समेत कोरोना संक्रमण रोकने के निर्देशों का पालन करने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया जाए और साथ में मंगल बाजार में सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया भी दिन में कई बार की जाए, ऐसी अपील आज की गई. कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण से अब पालिका प्रशासन पे भी दबाव बढ़ा है. कोरोना का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को ज़रूरी माना गया है. मंगल बाजार में तंग गलियां और नज़दीकी दुकानों के चलते कोरोना संक्रमण से बचाव के दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ती है. मंगल बाजार के व्यापारी भी संक्रमित हो रहे हैं, जबकि मंगल बाजार के पास आए रिहायशी विस्तार के नागरिक भी. तब पालिका प्रशासन मंगल बाजार में कोरोना संक्रमण रोकने विशेष टीमों का गठन करे और साथ में सैनिटाइजिंग की प्रक्रिया भी जरूरी समय पर लगातार करती रहे, ऐसी मांग मंगल बाजार व्यापारी एसोसिएशन ने की है. अगर बड़ौदा महानगर पालिका प्रशासन इस पे कोई ज़रूरी कार्यवाही जल्द नहीं करेगा तो कोरोना बड़ौदा में बेकाबू होने का अंदेशा भी जताया जा रहा है. મંગળ બજાર વિસ્તાર કે જે દર વખતે ગીચ વસ્તીથી ભર્યો રહે છે, ઘણી બધી દુકાનો આ વિસ્તારની અંદર અહીં આગળ છે, નાની નાની દુકાનો છે કે જ્યાં આગળ સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું પાલન થઈ જ ના શકે. ભારત સરકારની એટલી મોટી ભૂલ છે કે જે સમયે લોકડાઉન ખુલ્લું રાખવાનું હતું એ સમયે લોકડાઉન કરીને બેઠા. આર્થિક રીતે વેપારીઓને, મધ્યમ વર્ગને, ગરીબ વર્ગને તમામને પાયમાલ કરી દીધા અને જ્યારે લોકડાઉન ખરેખર રાખવાનું હતું ત્યારે લોકોને મરવા માટે છોડી દીધા છે. મરવા માટે છોડવાના હતા, શું 2 મહિના સુધી લોકડાઉન એના માટે રાખ્યું? એ પૂરેપૂરું પાલન કરવું જોઈએ ને. આજે બીજા તમામ દેશોની અંદર જ્યાં આગળ લોકડાઉન ખોલવામાં આવ્યા છે ત્યાં આગળ પૂરેપૂરી સાવચેતીઓ રાખવાની અંદર આવે છે, પણ અહીંના વહીવટતંત્ર દ્વારા, અહીંના કોર્પોરેશન દ્વારા, OSD દ્વારા, કલેક્ટરશ્રી દ્વારા કોઈ પણ જાતની સાર સંભાળ લેવામાં નથી આવી રહી. લોકોને ખુલ્લેઆમ મરવા માટે છોડી દેવાની અંદર આવ્યા છે. આજે આ મંગળ બજાર વિસ્તારની જ વાત કરીએ તો ઘણા બધા વેપારી મિત્રો કોરોના પોઝિટિવ, આજે વેપારીઓને આ કોરોનાનું સંક્રમણ લાગ્યું છે અને આ કોરોનાનું સંક્રમણ હવે અહીંનો જે રહેણાંક વિસ્તાર છે, આજુબાજુના તમામ વિસ્તારની અંદર લોકો કોરોના પોઝિટિવ આવી રહ્યા છે. આ 2 દિવસની અંદર 4 વ્યક્તિ મંગળ બજારની આજુબાજુના રહેણાંક વિસ્તારવાળા છે, એ લોકો કોરોના પોઝિટિવ આવ્યા છે. અમે તંત્રને એવી અપીલ કરીએ છીએ કે આપ દ્વારા તમામ જગ્યાએ અલગ અલગ ટીમો બનાવીને મૂકવામાં આવે, જે આવા મોટા જે વિસ્તારો છે ત્યાં આગળ સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગના નિયમોનું તમામપણે પાલન થાય. કોર્પોરેશન તરફથી સેનિટાઇઝિંગની વ્યવસ્થા અહીં આગળ મૂકવાની અંદર આવે અને વારંવાર એમને ચેતવણી આપવા માટે એ ટીમો અહીં આગળ કાર્યરત રહે, એવી અમારી અપીલ છે.
छोटाउदेपुर में ट्रैफिक एजुकेशन ट्रस्ट की ओर से कोरोना वॉरियर टीआरबी जवानों को किट वितरित की गई थी। 3 गांव के करीबन 46 जवानों को उनकी सेवाओं के लिए सलाम किया गया था और साथ में कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु किट भी दी गई थी। छोटाउदेपुर ट्रैफिक एजुकेशन ट्रस्ट की ओर से टीआरबी जवानों को किट वितरित की गई थी। बोडेली पुलिस स्टेशन में 46 टीआरबी जवानों को किट दी गई, जिसमें बोडेली, संखेड़ा, नसवाड़ी जैसे 3 गांवों में फर्ज निभा रहे टीआरबी जवान शामिल थे। बोडेली पुलिस स्टेशन के पीआई सरवैया समेत ट्रैफिक एजुकेशन ट्रस्ट के ट्रस्टी योगेश पटेल, कंचन पटेल समेत इंद्रजीत पटेल की उपस्थिति में कोरोना वॉरियर्स को किट वितरित की गई। कोरोना महामारी के बीच टीआरबी जवान लगातार अपना फर्ज निभा रहे हैं, तब इन कर्मियों को कोरोना से बचाव के लिए ये प्रयास किया गया था। बात करें तो अपना जिल्लाની અંદર સૌપ્રથમ કેસ બોડેલી ટાઉનમાં આવેલો, એટલે છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં લડાઈ બોડેલીથી જ ચાલુ થયેલી, સમજો ને? અને ત્યારથી લગભગ પોલીસ, હોમગાર્ડ, જીઆરડી બધા બંદોબસ્તમાં લાગેલા। ટીઆરબી પણ ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધી બોડેલી માટે તો હું ખાસ કહીશ કે ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધી વરસનભાઈની સાથે રહી અને બહુ સરસ કામ કર્યું છે। આપણે અત્યારે જે ચાલુ છે કે આ વાયરસ જે ગતિથી ફેલાઈ રહ્યો છે એના સલામતીના ભાગરૂપે અત્યારે જાહેરનામું છે કે તમામે માસ્ક પહેરવું ફરજિયાત છે, તો એનું આ જાહેરનામાનો અમલ કરાવવા માટે જે પોલીસ કામ કરી રહી છે એની સાથે સાથે ટીઆરબી પણ ટ્રાફિક નિયમનનું કામ કરતા હોય છે અને ત્યાં જો માસ્ક વગરના કોઈ જણાય તો એ વરસનભાઈની સાથે મદદમાં રહી અને ખૂબ સારી કામગીરી કરતા હોય છે ટ્રાફિકની। અને છોટાઉદેપુર જિલ્લાનું ટ્રાફિકની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો બોડેલી ટાઉન સૌથી વધારે ટ્રાફિક ધરાવતું ટાઉન છે અને ટીઆરબીના જવાનો આ કોરોનામાં સતત કાર્યશીલ રહી અને બહુ સારી કામગીરી કરી છે। તમારી પણ તબિયત સાચવી અને ખૂબ સારું કામ करता रहो। खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल का 2 दिवसीय बड़ौदा दौरा, पावागढ़ समेत बड़ौदा में आए तांबेकर वाड़ा की ऐतिहासिक जानकारी से हुए रूबरू। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन समेत ऐश्वर्या और आराध्या कोरोना पॉजिटिव। बड़ौदा में चाहकों ने बच्चन परिवार के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की। भारत ने बाघों की गणना में बनाया विश्व रिकॉर्ड, पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्विटर के जरिए दी जानकारी। ये थी अब तक की खबरें। कल नई खबरों के साथ फिर से उपस्थित होंगे, तब तक BRG न्यूज़ की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।